हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस के बारे में वीक 7 की। ओके, तो अगर वीक 7 की आपने थियोरी नहीं देखी तो थियोरी की वीडियो मैंने बना रखी है, ठीक है। तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो लास्ट तक बने रहना क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल चीज़ है, ठीक है, जो आप देखोगे तभी पता चलेगा, मैं बताने वाला नहीं, ठीक है। और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जो थियोरी वाले पार्ट में रह गया, तो उसके लिए भी आप इसको देखते रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा एक्टिविटी 7.2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लेट x1 x2 xn। ओके, x1 x2 xn क्या है? आईआईडी सैंपल्स हुज डिस्ट्रीब्यूशन हैज फाइनाइट म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। आईआईडी सैंपल है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन के पास क्या है? मीन है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर इसका क्या है? वेरियंस है, ठीक है। और सैंपल मीन दिया हुआ है, सैंपल मीन है x1 से लेके xn तक का सम अपॉन में n, जो कि हमारा होता है सैंपल मीन, राइट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें कह रहा है कि सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी। तो हमने पढ़ा है, थियोरी में हमने पढ़ा है, मैंने बताया है कि सैंपल मीन है अगर, तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन के बराबर होता है, ठीक है। एंड वेरियंस उसका क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दो चीजें हमने बता रखी है थियोरी वाले पार्ट में, ठीक है। या एक्चुअली ये अपॉन अपॉन में एन भी एन होता है जब सैंपल मीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ओरिजिनल का वेरिएंस हम इसका वेरिएंस क्या होता है? हमारे पास सिग्मा स्क्वायर होता है, लेकिन जब मतलब ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट। और जब हम बात कर रहे हैं सैंपल मीन की, तो उसका क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर बाय एन। तो हमारे ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन हमारा आंसर होगा, राइट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा x1 से लेके xn तक हमारे पास क्या है? आईआईडी सैंपल्स है, राइट। हुज डिस्ट्रीब्यूशन हैज फाइनाइट वेरिएंस, ठीक है। और सैंपल वेरिएंस हमारा दे रखा है, जैसे कि सैंपल वेरिएंस डिफाइन होता है अगेन, है ना, अपॉन n-1। और कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन कह रहा है, तो हमने देखेंगे तो इसका क्या होता है? वेरिएंस। तो हमने थियोरी में ऑलरेडी पढ़ रखा है, सैंपल वेरिएंस इसका क्या होता है? ई एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर होता है, राइट। एंड ऑल्सो हमें पता है, प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एन है, ठीक है। तो एन जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, या फिर कहेंगे कि इसकी वैल्यू जो है क्लोज टू आ जाएगी, किसके? क्लोज टू ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, यही आता है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है? क्लोज टू ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ जाता है? तो हमारे पास ये वाला आंसर सही है। एंड ये एज एन इंक्रीजेस सैंपल वेरिएंस टेक वैल्यू क्लोज टू डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है उसके क्लोज आता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो x1 से लेकर xn तक क्या है? आईडी सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन x, ठीक है। एंड ए एक क्या है? इवेंट है यूजिंग x दैट लेट पी ए इक्वल्स टू बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। कह रहा है डिफाइन सैंपल प्रोपोर्शन ऑफ ए एज ऐसे। सैंपल प्रोपोर्शन क्या होता है? हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ टाइम्स ए इज ट्रू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। तो ये होता है हमारे पास ऐसे, राइट। कह रहा है इसके लिए चूज करो, तो क्या है? अगेन वेरिएंस। वेरिएंस हमने पता है, हमने पढ़ा है। ई ऑफ ए क्या होता है? ई ऑफ ए हमारा होता है पी ए, राइट। वेरिएंस ऑफ ए क्या होता है हमारा? पी ए इंटू में 1 माइनस पी ऑफ ए अपॉन में एन, है ना। अगेन एंड सेम चीज यहाँ पे एन इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ एस विल बी क्लोज टू पी ए, है ना। एस की वैल्यू क्या करेगा? पी ए के पास आ जाएगा जब ये बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या है? सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन टाइम ऑफ 10 रैंडम सैंपल सब्जेक्ट्स टू ए स्टिमुलेंट वाज रिकॉर्डेड, ठीक है। 3, 4.2, 2.6 ऐसे करके ये पूरा है, ठीक है। 10 बेसिकली रिकॉर्ड है हमारे पास, ठीक है। कह रहा फाइंड द सैंपल मीन, ठीक है। सैंपल मीन पता है हमें, सैंपल मीन क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, राइट, यही होता है हमारे पास सैंपल मीन। तो क्या करेंगे? सिग्मा एक्स आई एन के सबका सम करेंगे, सबका सम करेंगे, हमारे पास कितना आएगा? 34 अपॉन में एन। एन हमारा कितना है? 10 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो एन अपॉन में 10 दैट इज 3.4, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है? सैंपल वेरिएंस निकालना है, ठीक है। आंसर द 2 डेसिमल नंबर, ठीक है। तो सैंपल वेरिएंस निकालना है, तो हमने सैंपल मीन निकाल लिया, हमारे पास कितना है? 3.4 है, ठीक है।
तो सैंपल वेरिएंस क्या होता है? सैंपल वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, दैट इज सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका सबका समेशन अपॉन में n माइनस वन। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है। अब इसके निकालने के पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना होगा। एक्स आई हमारे पास ये है और एक्स बार हमारे पास ये है 3.4, तो सब में से 3.4 को माइनस करेंगे, तो मैंने माइनस करा, राइट, सब में से माइनस करा, ठीक है, सब में माइनस करा, ये आया। अब इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, तो स्क्वायर करना है तो हम सबका स्क्वायर भी करेंगे और फिर सबका सम करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4.64 और अपॉन में 9, दैट इज 0.515, ठीक है, तो 0.515 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, इजी है। A certain type of thread is manufactured with mean tensile strength of 65. मीन दे रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6, तो वेरिएंस हमारा क्या होगा 36, ठीक है। हाउ द वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन विल चेंज फ्रॉम सैंपल साइज इफ व्हेन सैंपल साइज इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 to 256। कह रहा है कि मीन वेरिएंस कैसे चेंज होगा जब सैंपल साइज को हम क्या करेंगे n इक्वल्स टू 100 से ले जाएंगे n इक्वल्स टू 256 पे, ठीक है। तो हमें पता है जब बात करें किसके, सैंपल की, है ना, सैंपल मीन की, तो सैंपल मीन का वेरिएंस अभी हमने पढ़ा देखा सिग्मा स्क्वायर बाय एन होता है, राइट, सिग्मा स्क्वायर बाय एन होता है हमारा सैंपल मीन का वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n को क्या कर रहा है, हम 100 से ले जा रहे कहाँ पे 256 पे, है ना, 100 से ले जा रहे 256 पे, राइट। तो क्योंकि n नीचे है तो नीचे वाला अगर बढ़ रहा है तो ऊपर वाला क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ से हमें देखना है कि ये बढ़ रहा है, ठीक है, और ये भी बढ़ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि जब ये बढ़ रहा है सैंपल तो ये घटना चाहिए, अब बचा ये और ये, ठीक है। तो अब देखेंगे तो सबसे पहले क्या था, सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और सिग्मा में दे रखा है यहाँ पे है 36, तो 36 बाय 100 से कहा जा रहा है 36 बाय 256, दैट इज 0.36 से जा रहा है 0.144 पे, जो कि हमारे पास क्या है 0.36 से 0.14 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। अगेन सेम क्वेश्चन, इस बार क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और सेम चीज है, ठीक है, सैंपल में वेरिएंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन सिग्मा स्क्वायर बाय एन इस बार बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे जब ये क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब वेरिएंस हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये घट रहा है, ये खत्म, ये घट रहा है, ये खत्म, ठीक है, बचा ये और ये, ठीक है। अब वही देखना है तो क्या करेंगे 36/625 से 36/64 यानी 0.05 से 0.56 पे, यानी कि 0.05 से 0.56 पे, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ईज है, ज्यादा कुछ नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी 7.4 की बात करते हैं, ठीक है। 7.2 हमारा खत्म हो गया, 7.3 हमारे पास है, 7.4 की बात करते हैं। क्या है, x1 से लेके xn तक रैंडम वेरिएबल है और s दिया हुआ ये पर्टिकुलर, ठीक है, ध्यान देना इस पे। क्या है, चूज द फॉलोइंग ऑप्शन, क्या है, तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करें और वेरिएंस की बात हो रही है, ठीक है, ओके जी। तो क्या होगा, तो s इक्वल टू क्या है हमारे पास, a1 x1 a2 x2 अप टू an xn, ठीक है। तो s ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, दोनों तरफ में एक्सपेक्टेशन लगाता है, e ऑफ s इक्वल टू e ऑफ a1x प्लस e ऑफ a2x प्लस अप टू e ऑफ anx, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको बाहर निकालेंगे a को, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, राइट। तो a1 ex1 प्लस a2 ex2 प्लस अप टू an exn, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, ये वाला, तो मैंने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें बतानी है, मेरे को बतानी थी, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा चीज ये है, ये पर्टिकुलर टेबल जो मैंने थियोरी में नहीं बताया, ठीक है। तो ये क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जो भी है आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा है, बर्नौली पी सैंपल अगर है, ठीक है, बर्नौली पी सैंपल है, तो प्रोबेबिलिटी, तो विथ प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस पर्टिकुलर, ठीक है, मतलब कि बर्नौली पी है जिसमें पी मतलब इससे ज्यादा होने की, तो उसका सैंपल मीन जो है वो इस दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। ऐसे यूनिफॉर्म रहेगा तो इन दोनों की इससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, नॉर्मल रहेगा तो इससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी इसके बीच में लाई करेगी, और यूनिफॉर्म रहेगा ऐसे तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी इन दोनों के बीच में लाई करेगी, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अच्छा समझ में आ जाएगा कि आखिर क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है या कैसे हम सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि n इक्वल टू क्या है 50 है,
आईडी सैंपल्स, ठीक है। यूजिंग द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, हमने पढ़ा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर बिल्कुल चेबीशेव स्टेप्स जैसा होता है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये जो है, ठीक है, कि बर्नौली 0.4 सैंपल जो है विथ प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस सैंपल लाइज इन बिटवीन दिस, ठीक है, सैंपल लाइज बिटवीन दिस। तो देखते हैं हम तो इसमें कैसे क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि बर्नौली पी है, ठीक है। तो बर्नौली पी हमारा ये वाला है, राइट। तो बर्नौली पी में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस, है ना, प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस विल लाई इन दिस पर्टिकुलर रीजन, है ना। इतना चीज हमारे पास है, तो हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। तो पी के हिसाब से हमारे पास जो मोर देन ये है ना, तो ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, राइट, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, राइट। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर पुट करेंगे, है ना। और एन हमारे पास पता है, एन हमारे पास क्या है, 50 है, ठीक है। तो इसको हमने पुट करा तो 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस पी अपॉन एन डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 0.5t, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1/100। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू 1/10 आ गई, तो हम पता चला कि सैंपल किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, तो पी और माइनस डेल्टा और पी प्लस डेल्टा, ठीक है। तो पी हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो पी माइनस डेल्टा इक्वल टू 0.3 आ जाएगा, पी प्लस डेल्टा इक्वल टू 0.5 आएगा, क्योंकि डेल्टा हमारा 0.1 आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अच्छा हाँ, कि ये जो है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला जो थियरी है ये इस पे करेक्ट है ना, इसको फॉलो कर रहा है। अगेन सेम नॉर्मल के लिए चेक करेंगे, तो नॉर्मल 0.4 है के लिए, 0 और 4 के लिए मोर देन इतना के लिए प्रायोरिटी इतने के इतने बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो नॉर्मल के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, 0.5 के बराबर। तो हम इसको 0.5 के बराबर पुट करके डेल्टा निकाल लेंगे, डेल्टा दैट इज 0.4 आया, ठीक है। तो 0.4 आया, तो ये कह रहा है कि इसे माइनस डेल्टा से डेल्टा के बीच में आएगा, है ना। तो माइनस डेल्टा यानी 0.4 से 4 के बीच में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इजी सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए रैंडम सैंपल ऑफ 100, है ना, साइज 100 इज कलेक्टेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन 25, ठीक है। फाइंड द लोअर बाउंड ऑन द प्रोबेबिलिटी सैंपल दैट सैंपल मीन विल लाई एट मोस्ट 5 यूनिट अवे फ्रॉम द एक्चुअल मीन, ठीक है। 5 यूनिट अवे फ्रॉम द एक्चुअल मीन मतलब पूछ रहा है x माइनस म्यू लेस देन इक्वल टू 5, है ना, ये पूछ रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, 100, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 25, तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर हो गया ये, राइट। अब हमें पता है यूजिंग द वीक लॉ, ठीक है, WWL, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, है ना, इस बेसिकली क्या है कि अपर बाउंड की बात, लोअर बाउंड की बात हो रहा है, ठीक है। तो लोअर बाउंड में हम ये लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद हो, हमने थियोरी में कर रखा है, बहुत प्यार से हमने सारे अपर बाउंड और लोअर बाउंड के फॉर्मूले लिखे, राइट। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ से, एन हमारे पास पता है, और डेल्टा स्क्वायर हमारे यहाँ से आ जाता है, ठीक है। डेल्टा ये हो गया हमारे पास, डेल्टा है, राइट, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस 625, है ना, अपन में 100 दैट इज n इंटू में 5 का स्क्वायर दैट इज 25, इसको कट करेंगे तो 25/100 आ गया, यानी कि ये आया 1 माइनस 0.25 दैट इज 0.75, तो 0.75 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमारा एक्टिविटी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब मैंने जो कही थी कि सम मोर क्वेश्चन, सम स्पेशल चीज है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ग्रेडेड है, ठीक है, जो मैं अभी सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ कैसे क्या करना है, ठीक है। तो लेट x1 से x3 तक इंडिपेंडेंट है एंड रेडिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन दिया है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। गिवन बिलो आर 3 डिफरेंट फार्मूला फॉर मीन, a के लिए ये है, b के लिए ये है और c के लिए ये है। ऑब्जर्व दैट कह रहा है ea इक्वल टू eb इक्वल टू ec, ठीक है। तीनों का मीन आपस में एक्सपेक्टेड वैल्यूज सेम है और ये सैंपल मीन्स वगैरह दे रखा है, ठीक है, abc। अब कह रहा है कि इनमें से क्या सही है, तो वेरिएंस के बारे में बात करें, सबका वेरिएंस निकाल लेते हैं पहले। तो a है हमारे पास ये, ठीक है, ई एक्स दे रखा है और सिग्मा स्क्वायर सबका दे रखा है, ठीक। तो वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये बाई 3 है तो मैंने सबको अपॉन 3 कर दिया, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ ए की बात करें दैट इज वेरिएंस ऑफ दिस प्लस वेरिएंस ऑफ दिस प्लस वेरिएंस ऑफ दिस, है आईआईडीज है, राइट, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एस है ना, और इसमें से कांस्टेंट टर्म जब वेरिएंस से बाहर आता है तो वह स्क्वायर के फॉर्म में आता है, यानी कि वेरिएंस ऑफ ए एक्स इज बेसिकली क्या होता है, ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट, ये हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से
1/3 बाहर आ जाएगा तो 1/9 वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 1/9 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 1/9 वेरिएंस ऑफ x3, ठीक है। और सारा 1/9 तो 1/9 कॉमन हो जाएगा, राइट। फिर जो वेरिएंस ऑफ x1 x2 x3 तीनों क्या है, वैसे सिग्मा स्क्वायर ही है, ठीक है, तो 3 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आएगा सिग्मा 3 सिग्मा स्क्वायर अपॉन में बेसिकली सिग्मा स्क्वायर बाई 3, ये स्क्वायर होगा ये, हाँ ठीक है। तो स्क्वायर, मैंने क्यूब क्यूब कर, ठीक है, स्क्वायर, ओके। तो ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या है 0.33 सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इसका पर्टिकुलर, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएंस ऑफ बी की। तो वेरिएंस ऑफ बी हमारे पास ये है ना। यहाँ से वेरिएंस तो अगेन यहाँ से बाहर आएगा तो जब इसका वेरिएंस करेंगे फिर इसका वेरिएंस करेंगे, इसका तो स्क्वायर बाहर आएगा, राइट। 0.1 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 0.3 वेरिएंस का और इसका ये, ठीक है। तो इसका ये आएगा। सिमिलरली हम सी का भी निकाल लेंगे, तो सी का भी सिमिलरली हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, सबसे कम इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ ए लेस देन वेरिएंस ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मिल गया, दैट इज हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन, a random sample of size 95 is collected from a normal population between 80 and deviation 5, ठीक है, कह रहा है सैंपल वेरिएंस का। तो मीन दे रखा है, डेविएशन दे रखा है, तो डेविएशन सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। वेरिएंस पूछ रहा है सैंपल मीन का, तो वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय एन। सिग्मा स्क्वायर तुम्हारे पास है, एन तुम्हारे पास है, दोनों को कैलकुलेट कर दो, 0.263 आंसर आ जाएगा, ठीक है। If hair dye is rolled 350 times, ठीक है, find a bond on probability that x upon 350 occurs differs from 1/6 by less than 0.8 using weak law of large number, ठीक है, ओके। तो हमें पता है कि यहाँ पे 350 टाइम्स हुआ था, 350 टाइम्स ये क्या होगा, आईआईडी सैंपल होगा, राइट। यहाँ पे 1 हमारा क्या है, x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स 6 इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो अगर 1 मतलब क्या, अगर ये 6 है और 0 अगर 6 नहीं है, ठीक है। तो इसका EX क्या होगा, क्योंकि ये बर्नौली P है, तो EX क्या होगा 1/6 एंड वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर दैट इज P इंटू 1 माइनस P, यही होता है हमारे पास, ठीक है, वेरिएंस, राइट। तो 1/6 इंटू में 5/6, तो ये हो गया 5/36, तो ये हो गया हमारे पास वेरिएंस, राइट। अब ये हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू क्या होगा, सबका सम है ना, ठीक है, दैट इज x1 से लेके x50 तक। और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट x अपॉन 350 माइनस डिफर फ्रॉम 1/6 इज लेस देन 0.8, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है वीक लॉ के लिए हमारे पास ये है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ग्रेटर देन, क्योंकि ये लेस देन की बात कर रहे हैं, लेस देन है तो मतलब क्या है, ये लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमें एन पता है, सिग्मा स्क्वायर पता है और डेल्टा 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर 5/36 इंटू में नीचे हो जाएगा इसका एन हमारा 350 एंड 0.64 दैट इज 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कट करके पूरा करेंगे तो 5/8064 आएगा, 1 माइनस 5/8064 जो आएगा बेसिकली 8059 अपन में 8064, जो कि हमारा एट लिस्ट वाला ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन है 8059 अपन में 8064, ठीक है, एट लिस्ट है, ठीक है, लोअर बाउंड है, राइट। तो ये हमारे पास आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो x1 से लेके x5 तक आईआईडीज है, जहाँ पे EFX दे रखा है हमारे पास 20 एंड वेरिएंस दे रखा है 4, ठीक है। सपोज द सैंपल वेरिएंस इज डिफाइंड एज ऐसे, सैंपल वेरिएंस हमारा ऐसे डिफाइंड है, ठीक है, और वेयर मीन इज डिफाइंड, सैंपल मीन ऐसे डिफाइंड है, ठीक है। क्या है EX ऑफ निकालना है एस स्क्वायर का, ठीक है। तो सबसे पहले कि नॉर्मल हमारे पास इसके लिए EX हमारा 20 हो जाएगा और वेरिएंस हमारा सिग्मा स्क्वायर बाई एन है ना, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास यहाँ है अपॉन में, तो इसके लिए हमारे पास वेरिएंस ये हो गया और एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हो गया, ये दोनों चीजें हमें मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं हमें निकालना किसका, इसका सैंपल वेरिएंस का हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है। तो इसका सैंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू तो ई ऑफ एस स्क्वायर करेंगे, तो ई ऑफ ये हो जाएगा पूरे का, राइट। तो ई ऑफ एस स्क्वायर इज बेसिकली ई ऑफ दिस पर्टिकुलर, राइट, यही है चीज पूरा है। अब इसमें से क्या करें, एन को बाहर निकाल लें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो एन बाहर निकल जाए, तो 1/ई ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग है ना। अब इसको स्क्वायर है तो स्क्वायर को खोलेंगे तो एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2xi x बार है ना, 2xi x बार, और ये सबका समेशन है।
तो अब समेशन को अंदर ले जाते हैं, ठीक है, समेशन को अंदर ले जाएंगे तो इससे भी समेशन, यहाँ भी समेशन, यहाँ भी समेशन, तो ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर है ना, एक्स आई स्क्वायर प्लस, अब देखो समेशन ऑफ एक्स आई है, ठीक है, जितनी बार एन होगा उतनी बार ये एक्स आई का सम होगा, दैट इज एन एक्स आई स्क्वायर, एक्स बार स्क्वायर है ना। और यहाँ भी सेम टू एक्स आई का तो समेशन होगा ही, और इसका एन टाइम अगर समेशन करोगे तो क्या होगा, एन एक्स बार, ठीक है, तो टू एन एक्स बार और सिग्मा एक्स आई, राइट, ये हो गया, समझ गए। अब देखो 1/n ई ऑफ एक्स आई स्क्वायर प्लस एन सिग्मा स्क्वायर माइनस 2n एक्स बार और सिग्मा एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एक्स आई, क्योंकि ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है तो नहीं पता, लेकिन सिग्मा एक्स आई बेसिकली क्या है, एन एक्स बार है ना, सिग्मा एक्स आई क्या है, यही तो है, तो यहां से एन एक्स बार होगा, राइट, तो ये हो गया हमारे पास। अब एन एक्स बार से माइनस एन एक्स बार जब माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस एन एक्स बार, जो कि नीचे हमारे पास है, राइट, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद 1/n ये हो गया, इसमें से एक्सपेक्टेशन को अब अंदर ले जाते थे, सिग्मा ई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एन एक्स एन और ई एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो चीज है तो यहाँ पे हमें देखना है कि वेरिएंस ऑफ एक्स हमें पास क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से ई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस दिस, है ना। अब इस चीज को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज से और इस पर्टिकुलर चीज से, तो ई एक्स वाई बार चाहिए, तो ई एक्स आई बार क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स आई प्लस ई एक्स आई का स्क्वायर, है ना, माइनस एन टाइम्स ई एक्स बार का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस ई एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ एक्स आई हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर पता ही है हमें, और ई ऑफ एक्स आई भी हमें दिया हुआ है, और वेरिएंस ऑफ एक्स बार और ये हमने निकाल लिया, दैट इज ये होगा, है ना, और माइनस ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एन माइनस वन अपॉन एन सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब एन हमारे पास है, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 3.2, ठीक है, तो सबके लिए ही आई गेस ये सेम होगा, तो ये ऐसा करके ये निकलेगा, इसका आंसर 3.2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज एक्स आई इज ए नॉर्मल 0 से आई स्क्वायर, ठीक है, वेयर आई इज 0 to 9 है, और कह रहा है x1 से लेके xn तक इंडिपेंडेंट है सब, ठीक है, और y एक रैंडम वेरिएबल जो कि ऐसे है ना, i इंटू एक्स आई, कह रहा है वेरिएंस ऑफ y निकालो, वेरिएंस ऑफ y निकालो, ठीक है, वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर, और ये कुछ नहीं है बेसिकली x1 है ना, 1x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 ऐसे करके 9x9 तक है, ठीक है। अब वेरिएंस सबका करेंगे, अंदर ले जाएंगे, ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस 2, तो वेरिएंस यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो इस 2 बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर, 4 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस ऐसे करके 9 का 81 वेरिएंस ऑफ x9, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ x2 x1 सब आईआईडीज है, इंडिपेंडेंट आईडी है, तो सबका जो वो होगा, ये बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ सिग्मा स्क्वायर इज 1/i स्क्वायर, है ना, तो अगर x1 की बात करें तो 1/1 होगा, तो है ना, तो 1/1 प्लस 4 इंटू, जब 2 की बात करें तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 1/4, ऐसे करके 9th की बात करें तो 81/1/9 यानी 81 इंटू 1/81, तो सब कट के 1 बचेगा, है ना, यहाँ भी कट के 1 बचेगा, तो मतलब ये 9 बार ऐसे 1 आएगा, राइट, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 9 टाइम्स आएगा, दैट इज 9 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a random sample of 50 is collected from a population P where P is uniform 0 to 12. Find the lower bound or the probability that the sample mean will be at most 3 away from the actual mean using the weak law. Weak law again सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी एक्टिविटी में करा, तो P है हमारा यूनिफॉर्म 0 से 12, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हमारा हो गया ये a प्लस बी बाई 2 दैट इज 6, है ना, और a माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपन में ये, ठीक है, b, तो ये हमारे पास आ गया ये 12, राइट, तो e ऑफ p आ गया, वेरिएंस ऑफ p आ गया, हमें निकालना क्या है, p ऑफ x माइनस म्यू, बेसिकली x माइनस म्यू दैट इज 6, है ना, 6 लेस देन 3, है ना, लेस देन 3, तो ये निकालना है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू लोअर बाउंड निकालना है हमें, ठीक है, तो वही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर अपन में n डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर पता है, डेल्टा ये हमारे पास हो गया, डेल्टा का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और n हमें पता है यहाँ से 50 है, ठीक है, तो 12/50 इंटू 9 कट करके करेंगे 73/75 आएगा, है ना, दैट इज 0.973 जो कि हमारा आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। Suppose a random sample is used to estimate the proportion of voters in city. Proportion of voter की कौन वोटर है या नहीं है, कितने वोटर है, ठीक है, इफ सैंपल प्रोपोर्शन इज रफली 0.45, मतलब कि लेट्स से ए इज द इवेंट
मतलब ए की वोटर है या नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो हमारे पास 0.45 क्या है, वोटर होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सैंपल प्रोपोर्शन है, ठीक है, नंबर इज ट्रू। What is size is necessary so that the standard deviation of sample population 0.02, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें 0.02 यानी कि जो हमारा वेरिएंस होगा इसका स्क्वायर, राइट। तो लेट से x इक्वल टू 1 अगर वो वोटर है, नहीं तो 0, ठीक है। तो a हमारा क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 मतलब कि वोटर होने की, ठीक है, तभी तो p ऑफ a इज 0.45 है, ठीक है। तो p ऑफ a 0.45, वेरिएंस की बात कर रहे हैं, वेरिएंस पूछ रहा है हमारे पास, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, व्हाट विल बी द नेसेसरी सैंपल साइज नेसेसरी, एन पूछ रहा है, ठीक है। सो वेरिएंस हमें पता है, सैंपल प्रोपोर्शन का वेरिएंस क्या होता है, पी ए इंटू 1 माइनस पी ए अपन में एन, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, ये एच डी है, तो वेरिएंस इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। पी ए हमारे पास 0.45 है इंटू 1 माइनस 0.45 दैट इज 0.55 अपन में एन इक्वल टू 0.02 का स्क्वायर। फिर एन को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एन को सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 618.75, जो कि अप्रोक्सीमेटली 619 है, तो 619 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 8 क्वेश्चन, द एवरेज लाइफ इन ईयर, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच follows an exponential distribution with parameter this. Lambda is not here. Find the lower bound on the probability that mean life of a random sample of 50 such watches fall between 1 से 3, 1 से 3 तक फॉल करें, इंटर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो मीन ऑफ लाइफ ऑफ सैंपल है ना 50 है ना, 50 सैंपल्स का मीन है, तो एन हमारे पास 50 है, लेमडा हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ से हमारे पास क्योंकि एक्सपोनेंशियल है तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाएगी और वेरिएंस आ जाएगा, राइट। इस चीज में कोई वो दिक्कत नहीं है, राइट, ठीक है। ये दोनों चीज आ गई। अच्छा, ये भी कह रहा है कि 1 और 3 के बीच में हमारा सैंपल मीन लाई करेगा, है ना। तो यहाँ से हमें पता है 1 और 3 है, तो ये कहेंगे म्यू माइनस डेल्टा और म्यू प्लस डेल्टा, राइट। यहाँ से म्यू हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई, दैट इज 1 है, ठीक है। अब हमें ये निकालना था, ठीक है। तो p ऑफ एक्स बार माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1 है ना, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस यही सिग्मा स्क्वायर अपन में एन डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू में 50 इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 46 अपॉन 50 आएगा, दैट इज 0.92, तो 0.92 हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आई गेस हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ भी आपको लग रहा हो कि क्या है, तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।